सलाम से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, हमें 2 सब्सक्राइब की ज़रूरत है, वो भी जल्द से जल्द हमें इसे पूरा करना है, वो भी 1 साल के अंदर अंदर पूरा करना है। आप लोगों की मदद की वजह से हम भी सब्सक्राइब पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। हमें बहुत खुशी है कि आप लोग हमें सुनते हो और हमें पसंद करते हो। हम आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार है क्योंकि आप लोगों ने हमारे साथ मदद की है 18 सब्सक्राइब तक पहुंचने में। जल्दी से सब्सक्राइब और शेयर, लाइक, कमेंट करते जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इब्राहिम खान अफरीदी। आप लोग देख रहे हैं अफरीदी कहानी स्टार। सिंड्रेला यूरोप के एक मुल्क में एक बहुत ही खूबसूरत और खुश अखलाक लड़की रहती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। सिंड्रेला की माँ मर गई तो इसकी बाप ने दूसरी शादी कर ली। सिंड्रेला की सौतेली माँ की 2 बेटियां थीं जो बदसूरत और बदमिजाज थीं। जब सिंड्रेला बड़ी हुई तो इसका बाप मर गया। अब सौतेली माँ ने सिंड्रेला पर जुल्म करना शुरू कर दिया। घर का तमाम काम सिंड्रेला ही करती थी और दोनों बदमिजाज बहनों का हर काम भी सिंड्रेला ही को करना पड़ता। इसकी ये बहनें हर वक्त इस पर हुक्म चलाती रहती थी। सिंड्रेला मेरी जूती कहाँ है? एक बहन कहती तो दूसरी बहन कहती सिंड्रेला मेरे कपड़ों को इस्त्री कर दो। सिंड्रेला घर की सफाई करो और बर्तन धो। माँ हुक्म चलाती। सिंड्रेला बेचारी भाग कर काम करती और थक कर सोती और सुबह सवेरे पर काम करने के लिए उठ जाती। इस मुल्क के बादशाह का एक बेटा था। जब वो जवान हुआ तो बादशाह ने सोचा कि शहजादे की सालगिरह पर मुल्क की तमाम जवान लड़कियों को दावत दी जाए। हो सकता है इनमें से शहजादे को कोई लड़की पसंद आ जाए तो शहजादे की इससे शादी कर देंगे। शहजादे की सालगिरह का दावतनामा सिंड्रेला के घर भी आया। सिंड्रेला की बड़ी बहन ने कहा सिंड्रेला मेरे कपड़े जल्दी से इस्त्री कर दो क्योंकि मुझे शहजादे की सालगिरह में जाना है। महल से दावतनामा आया है। दूसरी बहन बोली मेरी जूती अच्छी तरह पॉलिश करना, मुझे भी शहजादे की सालगिरह में जाना है। सिंड्रेला खुश होते हुए बोली मैं भी आप लोगों के साथ दावत में चलूंगी, सच बड़ा मजा आएगा वहाँ। माँ ने चिल्लाकर कहा मजे की बच्ची, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े कहाँ हैं जो दावत में जाने का शौक हो रहा है? क्या वहाँ जाकर हमें जलील करवाने का इरादा है? सिंड्रेला ने ये सुना तो वो बहुत उदास हो गई। इसकी किस्मत में तो काम करना ही लिखा था, दावत में जाना का लिखा था। सिंड्रेला ने अपने दोनों बहनों को तैयारी में मदद दी, इनके बाल बनाए, मेकअप करने में मदद करते रही, कपड़े इस्त्री किए, जूते चमकाए और दोनों बहनें खूब तैयार होकर सज धज कर अपनी माँ के साथ शहजादे के सालगिरह पर चले गए और सिंड्रेला को घर पर छोड़ गए। सिंड्रेला जो दावत में जाना चाहती थी मगर जा ना सकी, इस वजह से काफी उदास हो गई और रोने लगी। इसने अपने आप से कहा मेरे ऐसी किस्मत कहा कि मैं दावत में जाऊं, मैं तो काम करने के लिए पैदा हुई हूँ। यह कहकर वो और फूट कर रोने लगी। इतने में एक आवाज आई सिंड्रेला तुम जरूर शहजादी की दावत में जाओगी। प्यारी सिंड्रेला मत रो। सिंड्रेला ये आवाज सुनकर घबरा गई कि ये आवाज कहाँ से आई है क्योंकि वो तो घर में बिल्कुल अकेली थी। इसने घबराते हुए पूछा तुम कौन हो? आवाज आई मैं एक परी हूँ और इस वक्त मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ ताकि तुम भी तैयार होकर दावत में जा सको। सिंड्रेला ने कहा ना मेरे पास अच्छे कपड़े हैं ना जूते, में इस हालत में दावत में कैसे जा सकती हूँ? परी ने कहा तुम इस बात की फिक्र ना करो, बाग में से एक बड़ा कद्दू उठा लाओ। सिंड्रेला बाग से एक कद्दू उठा लाई। परी ने अपनी सितारे वाली जादू चढ़ी हवा में घुमाई और कद्दू एक खूबसूरत बगी में बन गया। परी ने 4 चूहों को खूबसूरत सफेद घोड़ों में तब्दील कर दिया और एक मोटी चूहे को कोचवान का रूप दे दिया। सिंड्रेला हैरान थी कि ये सब कैसे हो रहा है। वो हैरान होकर परी को सब कुछ करते देख रही थी। परी ने सिंड्रेला की तरफ देखा तो वो चौंक कर परी की तरफ देखने लगी।
वो अपने फटे पुराने कपड़ों में परी के सामने हैरान खड़ी थी। परी ने अपने सितारे वाली चढ़ी हवा में घुमाई और सिंड्रेला का फटा पुराना लिबास बहुत ही खूबसूरत और जगमगाता लिबास बन गया। परी ने शीशे के बहुत ही खूबसूरत और नाजुक जूते सिंड्रेला की तरफ बढ़ाए और सिंड्रेला से कहा, इन्हें पहन लो। सिंड्रेला ने जूते पहने तो वो इसके पैरों में बहुत सज गई। अब तो सिंड्रेला एक बहुत ही खूबसूरत शहजादी लग रही थी। परी ने सिंड्रेला से कहा, अब तुम बग्गी में बैठकर शहजादी की दावत में चली जाओ, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना कि 12 बजे से पहले आ जाना, क्योंकि 12 बजे ये सारी चीज़ें अपनी असली हालत में आ जाएंगी और तुम्हारे कपड़े भी पहले जैसे हो जाएंगी। सिंड्रेला ने कहा, मैं आपकी बात याद रखूंगी। इसने नेक परी का बहुत शुक्रिया अदा किया और बग्गी में बैठकर महल की तरफ चल पड़ी। जब बग्गी महल के सामने पहुंची तो शहजादे ने आगे बढ़कर सिंड्रेला का इस्तकबाल किया। वो समझा कि इसकी सालगिरह में कोई शहजादी आई है। तमाम लोग सिंड्रेला की खूबसूरती और कीमती लिबास को देखकर हैरान रह गए। इसके बहनों ने आपस में इसके हुस्न की मुतालिक बात की। वो ये जान ही ना सके कि ये तो सिंड्रेला है, जैसे इन्होंने अपने साथ लाने से इनकार कर दिया था। इन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ देखो तो इस शहजादी की शक्ल सिंड्रेला से कितनी मिलती है। माँ ने जलते हुए कहा, अरे परे हटो, कहाँ इतनी खूबसूरत शहजादी और कहाँ सिंड्रेला। भला शहजादी का सिंड्रेला से क्या जोड़। शहजादा सिंड्रेला को पाकर बहुत खुश हुआ और बड़े फख्र से मेहमानों से सिंड्रेला को मिलाया और इसकी हुस्न की तारीफ करने लगा। शहजादे ने फैसला कर लिया था कि वो इसी से शादी करेगा, इसलिए वो इससे इसकी पसंद की बातें करने लगा। बातों बातों में सिंड्रेला को ख्याल ही नहीं रहा कि अचानक गुड़िया की आवाज़ ने सिंड्रेला को चौंका दिया। टन टन घंटा बज रहा था। ये इस बात का ऐलान था कि 12 बजने वाले हैं। सिंड्रेला परेशान हो गई और सीढ़ियों की तरफ भाग गई। शहजादे ने सिंड्रेला को बहुत रोकने की कोशिश की, मगर सिंड्रेला को जाना ज़रूरी था। शहजादे ने कहा, रोको, अभी कहाँ जा रही हो, ठहरो, मेरी बात सुनो। मगर सिंड्रेला भागती हुई चली गई। इस भागा दौड़ी में इसके एक पैर का जूता उतर गया, मगर सिंड्रेला न रुकी और भागकर बग्गी में जा बैठी और महल से चली गई। बग्गी ने सिंड्रेला को घर पहुंचाया तो ठीक 12 बज चुके थे। ये देखकर इसको बहुत सुकून हुआ कि वो परी के कहने पर अपने वक़्त पे वापस पहुंच गई, वरना न जाने इसका क्या हाल होता। वापस वो अपने पुराने हाल में आ गई, यानी वही पट्टी पुराने कपड़े, और पास ही इसके कद्दू और चूहे मौजूद थे। अब महल का हाल सुनाए। शहजादा जब अपने महल की सीढ़ियों पर आया तो इसने कोई चमकती हुई चीज़ देखी तो वो इसे उठाने के लिए आगे बढ़ा। ये तो शीशे का वही जूता है जो शहजादी ने पहन रखा था। शहजादे ने बादशाह को बताया कि वो शादी इसी शहजादी से करेगा जिसका ये जूता है। बादशाह ने दूसरे दिन मल्क में ऐलान करवाया कि ये जूता जिस लड़की के पाँव में पूरा आएगा, शहजादी की शादी इस लड़की से हो जाएगी। अब इस लड़की को तलाश करना बाकी था। सिपाही जूते लेकर लड़की की तलाश में निकल गई। वो हर घर पर जाते और वहाँ मौजूद लड़की को जूता पहनाते, मगर वो जूता किसी के पैर में नहीं आ रहा था। होते होते सिपाही सिंड्रेला के घर पहुँच गए। इन्होंने सिंड्रेला की बड़े बहन को जूता पहनाया तो वो शोर मचाने लगी, मेरा पाँव तो इस जूते में फंस गया है, ये तो बहुत तंग है। दूसरी बहन ने जूता पहना तो इसके पैर में जूता बड़ा था। बादशाह की सिपाही ने काम करते हुए सिंड्रेला को बुलाया, ए लड़की, जरा ये जूता पहन कर दिखाओ। तो सिंड्रेला की माँ ने कहा, भला इतना खूबसूरत जूता इसे पहना कर क्यों खराब कर रहे हो। बादशाह की सिपाही ने कहा, हमें हुक्म है कि
ہم ہر لڑکی کو جوتا پہنائے۔ سنڈریلا نے جیسے ہی جوتا پہنا تو جوتا اس کے پاؤں میں بالکل ٹھیک آیا۔ کیوں نہ تھا، کیونکہ یہ سنڈریلا کا ہی جوتا تھا۔ یہ دیکھ کر سنڈریلا کی ماں اور بدمزاج بہنیں مارے حسد کے بے ہوش ہو گئے۔ سپاہیوں نے بادشاہ کو اطلاع کر دی کہ ایک لڑکی کو جوتا بالکل ٹھیک آیا ہے۔ شہزادے نے سنڈریلا کو دیکھا تو وہ اس کو پہچان گیا۔ بادشاہ نے شہزادے اور سنڈریلا کی شادی کا اعلان کر دیا۔ ان دونوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی۔ سنڈریلا جب بھی آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھتی تو کہتی، اچھی پری، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آفریدی کہانی اسٹار چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ، خدا پامان۔